ऑनलाइन स्टडी में सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है। रस का 10वां भाग मैं आपके लिए लेकर आया हूं और आज हम पढ़ेंगे वीर रस। कौन सा रस है? वीर रस। पता आपको कि वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। हाँ, लड़ाई को देखकर या देशभक्ति गीतों को सुनकर शत्रु को सामने पाकर जहां लड़ने का उत्साह होता है, यह उत्साह आश्रय को वीर रस की अनुभूति करवाता है। वीर रस कब कब होता है? नंबर 1, लड़ाई को देखकर और लड़ने की इच्छा होती है, कुछ कर गुजरने की इच्छा होती है, दुश्मन को परास्त करने की इच्छा होती है, वहां उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत होता है। या आप देशभक्ति गीतों को सुनकर अपने देश से प्रेम करते हैं और दुश्मन के दांत खट्टे करने की कसम खाते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, तो आप में वीर रस होता है। या बहुत दिनों के बाद में आपको जिस शत्रु की तलाश थी वो मान लो आपके सामने आ जाता है, तो क्या होता है? अचानक लड़ने का उत्साह होता है और ये उत्साह नामक स्थायी भाव जहां जागृत होता है वो वीर रस की अनुभूति करवाता है। उदाहरण देखते हैं वीर रस का। हाँ, जय के दृढ़ विश्वास युक्त थे दीप्तिमान जिनके मुखमंडल। वीर रस का उदाहरण है, जय के दृढ़ विश्वास युक्त थे दीप्तिमान जिनके मुखमंडल। अर्थात देश के युवाओं के यौवन को यहाँ पर कवि सलाम कर रहा है और उनके देश के प्रति जो कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों को कवि यहाँ सलाम कर रहा है। क्या कह रहा है? कि जिनके भीतर जय अर्थात जीतने की दृढ़ इच्छा थी, दीप्तिमान जिनके मुखमंडल। दीप्तिमान का मतलब है जिनके मुख पर चमक थी, जिनके मुख पर ज्योत्सना थी चांदनी के समान, जिनके मुख पर सूर्य की किरण के समान तेज था। पर्वत को भी खंड खंड कर रजकण कर देने को चंचल। देश की स्वतंत्रता के लिए, देश के आन मान और शान के लिए और सीमा की रक्षा के लिए वे जवान जो पर्वत को भी टुकड़े टुकड़े में बदल सकने में सक्षम थे। और रजकण का मतलब है कि धरती का एक मिट्टी का कण। क्या कह सकते हैं? मिट्टी का कण। कि पर्वत को भी जो मिट्टी के कण कण में बदल देने को चंचल थे। फड़क रहे थे अति प्रचंड भुज दंड शत्रु मर्दन को विवल। और जिनकी भुजाएं फड़क रही थी शत्रु मर्दन को अर्थात दुश्मन को कुचलने के लिए, और जो विवल थे अर्थात तैयार थे। ग्राम ग्राम से निकल कर ऐसे युवक चले दल के दल। कवि कह रहा है कि गांव गांव से युवकों के दलों के दल अर्थात टीमों की टीम निकली देश की आन मान और शान के लिए और हिमालय पर्वत की रक्षा करने के लिए, देश की आज़ादी के लिए, सीमा की सुरक्षा के लिए। किसी भी प्रकार से हम इसको मान सकते हैं। तो यहाँ पर वीर रस की व्याप्ति हुई है। तो रस का नाम वीर, स्थायी भाव उत्साह है। आलम्बन कौन? किसको देखकर? शत्रु को देखकर। आश्रय युवकों के दल। रस किसको मिल रहा है? युवकों की सब टीमों को। और अनुभव भुजा फड़कना। साफ साफ लिखा है। कहां लिखा है? फड़क रहे थे अति प्रचंड भुज दंड। क्या फड़क रहे थे? भुजाएं फड़क रही थी। और अनुभाव किसे कहते हैं? शारीरिक या बाह्य चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। जो दिखाई, जैसे मैं वीडियो इस वक्त पढ़ा रहा हूं और कभी कभी जो है ये हाथ हिला रहा हूं, ये क्या है? ये अनुभाव है। शत्रु मर्दन को विवल। ग्राम ग्राम से निकल कर ऐसे युवक चले दल के दल। नेक्स्ट, संचारी भाव, चपलता और हर्ष। संचारी भाव को आपको देखना पड़ेगा। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन भी इस प्रकार से होगा। दो दो के जोड़े में आपको संचारी भाव मिल सकते हैं। उदाहरण दिया गया होगा, इस उदाहरण में कौन से दो सही संचारी भाव प्रकट हुए हैं, है ना। अब यहां इसी उदाहरण को और आधार मानकर वो दे देगा क्या? चिंता गर्व है। तो चिंता क्या इसमें प्रकट हुई है? नहीं, तो ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद वो दे देगा क्या? आवेग आलस। अब आवेग तो इसमें हो सकता है थोड़ा बहुत, मगर आलस बिल्कुल नहीं है, तो फिर से गलत हो गया। उसके बाद वो देगा क्या? धन्य और धृति।
तो क्या इसमें बेचारापन प्रकट हुआ है? बिल्कुल नहीं, ये तो लड़ने के लिए तैयार है, मार काट को तैयार है। और धरती धैर्य होता तो रुक जाते वहीं पर, लेकिन नहीं, ये तो देश की स्वतंत्रता के लिए अधीर हो पड़े हैं, इसलिए ये भी गलत। फिर उदाहरण मिलेगा वह पर चपलता व हर्ष, तो ये बिल्कुल हो जाएगा, अर्थात खुशी खुशी जा रहे हैं। और चपलता का भाव कहाँ प्रकट हुआ है कि मर्दन कर देने को विवल, अर्थात तैयार हैं, और क्या है? चंचल हैं। तो यहाँ पर चपलता का भाव प्रकट हुआ है, इसलिए ये हो जाएगा क्या? संचारी भाव। तो एक बार पुनः मैं बता रहा हूं कि रस वीर, स्थायी भाव है उत्साह, आश्रय है युवकों के दल, और अनुभाव है भुजा फड़कना और मुख चमकना। उद्दीपन भाव है शत्रु को परास्त करने का संकल्प लेना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। काले नाग को देखकर श्री कृष्ण का जोश में बढ़ना, किस प्रकार से श्री कृष्ण में उत्साह का भाव आता है, ये देखते हैं। यस, स्व जाति की देख अतीव दुर्दशा। स्व जाति का मतलब यहां पर मानव जाति ले सकते हैं। कौन सी जाति? मानव जाति, अर्थात श्री कृष्ण की जाति कौन सी है? मानव जाति। अपने ही जाति की देख अतीव अत्यंत दुर्दशा को देखकर विग्रहणा देख मनुष्य मात्र की, अर्थात मनुष्य मात्र यानी हर मनुष्य मात्र का मतलब है हर मनुष्य चिंतित था। निहार के प्राणी समूह नष्ट को भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग का दमन करने के लिए यमुना नदी में कूद पड़ते हैं। अर्थात सभी ग्वाले गेंद से खेल रहे होते हैं, अचानक गेंद यमुना नदी में गिर जाती है। कोई भी वहां नहीं जाना चाहता, यमुना नदी के पास कोई भी नहीं जाता, क्योंकि कालिया नाग का वहां पर आतंक था, वो खा जाता था। इसलिए जब गेंद चली गई तो भगवान श्री कृष्ण नदी में डूब पड़े, ये सोचकर कि गेंद के बहाने में आज कालिया नाग का दमन करूंगा। निहार के प्राणी समूह नष्ट को, अर्थात सभी प्राणियों के समूह को, गाय हो चाहे भैंस हो चाहे बकरी हो चाहे और कोई जानवर हो चाहे या मनुष्य हो, संपूर्ण तरह के प्राणियों के कष्ट को देखकर भगवान कृष्ण वासुदेव हुए समुत्तेजित वीर केसरी, बहुत उत्तेजित हुए। उद्दीपन का भाव क्या कर रहा है? संपूर्ण प्राणियों के नष्ट को दिखना, यह उद्दीपन कार्य कर रहा है। हितेषणा से निज जन्मभूमि की और अपने ही जन्मभूमि की, हितेषणा से भरकर अपने ही जन्मभूमि के भलाई को लेकर, क्या? अपार आवेश ब्रजेश को हुआ, ब्रज का ईश, ब्रजेश की संधि क्या हो जाएगी? ब्रज प्लस ईश। ब्रज का है राजा जो, और ब्रज का राजा कौन है? भगवान कृष्ण। अपार आवेश ब्रजेश को हुआ, बनी महाबंक गटी भी भवें, और भगवान कृष्ण की भवें तन गई। आज तो आर पार होके रहेगा, और कालिया नाग का आज अंतिम दिन है। आज कालिया नाग को यमुना नदी से सदा सदा के लिए मैं मुक्त कर दूंगा, और सभी प्राणियों के डर को सदा सदा के लिए मुक्त कर दूंगा। नितांत विस्फारित नेत्र हो गए और भगवान कृष्ण की आंखें फैल गई। इस प्रकार का उत्साह उनके भीतर दौड़ा। तो यहां पर आश्रय कौन हो गया? भगवान कृष्ण। रस क्या हो गया? वीर। स्थायी भाव क्या हुआ? उत्साह है। उद्दीपन भाव क्या हुआ कि कालिया नाग का जो व्यवहार है, वो व्यवहार अर्थात संपूर्ण प्राणी है वो दुखी हैं, ये उनके लिए उद्दीपन विभाव हो जाएगा। और संचारी भाव हो जाएगा, एक तो गर्व हो जाएगा और आवेग हो जाएगा। और देखते हैं क्या क्या लिखा है। हाँ, रस का नाम वीर है, स्थायी भाव उत्साह है, आलम्बन कालिया नाग। किसको देखा? किसको देखकर उत्साह का संचार हुआ? कालिया नाग। आश्रय कौन है? श्री कृष्ण। अनुभाव बोहों का बंकिम होना, शारीरिक या बाह्य चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। शारीरिक क्रिया क्या प्रकट हुई है? बोहें टेढ़ी हुई है। नेत्रों का फैलना, संचारी भाव चपलता, हर्ष और आवेग। ये मैंने दो पहले बता दिए हैं, एक तो हर्ष और आवेग। तो चपलता, हर्ष और आवेग। उद्दीपन मनुष्य मात्र की विगणना या प्राणी समूह का कष्ट, ये भी मैंने पहले बताया है कि ये इसमें उद्दीपन का काम करेगा। तो आपको ध्यान रखना है, सबको याद करना है
कि विभाव क्या है। विभाव अर्थात प्रधान मनोविकार के जागृत होने के कारणों को विभाव कहते हैं। दो प्रकार का होता है, आलम्बन और उद्दीपन। आलम्बन किसे कहते हैं? जिसे देख सुनकर प्रधान मनोविकार जागृत हो अर्थात स्थायी भाव जागृत हो, उसे क्या कहते हैं? आलम्बन विभाव कहते हैं। क्या देखा यहाँ पर? काले नाग को देखा। उद्दीपन जिस कारण द्वारा प्राप्त हुआ स्थायी भाव प्रदीप्त होता है या उद्दीप्त होता है, वो क्या कहलाता है? उद्दीपन विभाव कहलाता है। फिर अनुभाव शारीरिक या बाह्य चेष्टा अनुभाव कहलाती है। कायिक, वाचिक, आर्य और सात्विक 4 होते हैं। सात्विक की संख्या 8 होती है, जो आपको पता ही है। उसके बाद में संसारी भाव 33 होते हैं, उनमें से लिखने हैं। और स्थायी भाव हर रस का एक होता है, जिस प्रकार वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। हाँ, नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे। हे सारते हैं द्रोण क्या, आवे स्वयं देवेंद्र में, आवे स्वयं देवेंद्र भी, वे भी न जीतेंगे समर में, आज क्या मुझसे कभी भी। देखिए यहां पर अभिमन्यु कह रहा है कि कौरव पक्ष के सैनिकों को देखकर अभिमन्यु कह रहा है अपने सारथी को कि अर्थात वो 18-19 वर्ष का बालक था अभिमन्यु, और सारथी को थोड़ी चिंता हो गई होगी कि कौरव ज़्यादा हैं, सैनिकों की संख्या ज़्यादा है और आप युद्ध में नहीं जीत पाएंगे उनको। तो अभिमन्यु क्या कर रहा है? वो कथन है, मैं सत्य कहता हूं सखे, हे सखा, हे मित्र, सुकुमार मत जानो मुझे, मुझे कोई 18-19-20 वर्ष का राजकुमार मत जानो, मैं बहुत बड़ा योद्धा हूं। यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे, मैं इतना बड़ा योद्धा हूं कि यमराज से भी मैं युद्ध कर सकता हूं, और न केवल युद्ध कर सकता हूं बल्कि यमराज को भी मैं युद्ध में परास्त कर सकता हूं। क्या कहते हैं? हे सारथे है द्रोण क्या। पांडवों के और कौरवों के गुरु कौन थे? धनुर्विद्या के गुरु द्रोणाचार्य। कि द्रोण तो है ही क्या, जिसके पिता को भी द्रोण ने सिखाया हो अर्जुन को, उनके बारे में भी क्या करें कि द्रोणाचार्य तो है ही क्या। आवे अगर स्वयं देवेंद्र भी, अगर आज तो इंद्र भगवान भी युद्ध करने के लिए आ जाएगा तो वे भी नहीं जीतेंगे समर में, आज क्या मुझसे कभी। कि इंद्र भगवान भी आज मुझे युद्ध भूमि में जीत नहीं सकते, और आज क्या कभी नहीं जीत सकते। क्या उत्साह प्रकट हुआ किसका? अभिमन्यु का। किसके प्रति? कौरवों की सेना के प्रति। तो आलम्बन कौन हो जाएगा? कौरव सैनिक। आश्रय कौन हो जाएगा? अभिमन्यु। उसके बाद स्थायी भाव क्या जाएगा? उत्साह। और इसमें हाँ देख लेते हैं, यस, आलम्बन कौरव पक्ष के सैनिक, आश्रय अभिमन्यु, अनुभाव अभिमन्यु के वीरता युक्त वचन, वाचिक अनुभाव हो गया, वचन मतलब वाचिक अनुभाव। संचारी भाव चपलता, अर्थात बड़ा ही अधीर है, तैयार है। चपलता का मतलब तीव्र गति से कार्य करने के लिए तैयार होना। गर्व है, अभिमन्यु को अपने आप पर क्या है? गर्व है। आवेग, बहुत जल्दबाजी में है। उत्सुकता, उत्सुकता क्या होती है? अच्छे कार्य में हो रही देरी क्या कराती है? उत्सुकता। और अच्छा कार्य है कि युद्ध भूमि में वो जीतना चाहता है, इसलिए वो उत्सुक है। और उद्दीपन द्रोण आदि वीर सैनिक, जब सारथी कहता है कि सामने कौरव सैनिक है और द्रोणाचार्य उनका सेनापति है, आप कैसे जीत पाएंगे? तो इसके उत्तर में वो कहते हैं कि है द्रोण क्या, आवे अगर स्वयं देवेंद्र भी, तो वे आज मुझे नहीं जीत पाएंगे समर में कभी भी। अगला उदाहरण देखते हैं। अगला रस है अपना रौद्र रस। हाँ, रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। क्या होता है? क्रोध। आपको पहले से इस बात का पता है। अब देखो, थोड़ी सी मैं यहां पर चर्चा करना चाहूंगा वीर रस व रौद्र रस में अंतर। कि कई बार आपको एग्जाम्पल पढ़कर ऐसा लगता है कि मैं इसमें वीर रस करूं या रौद्र रस करूं, समझ में नहीं आ रहा है। इसको गुस्सा रहा है या ये वीरता का भाव दिखा रहा है। तो ये बात अनुभव डिसाइड करेगा। कौन तय करेगा? अनुभव तय करेगा कि इसमें रस वीर है
या रौद्र है। अगर थोती धमकी है, करना जाना कुछ नहीं है, बड़ी बड़ी बात है, ये कर दूंगा और वो कर दूंगा और मैं तेरे को देख लूंगा, और देखता कुछ है नहीं। जिस प्रकार राम लक्ष्मण परशुराम संवाद अपन ने पढ़ा, जिसमें परशुराम मात्र थोती बात करता है ना, कि मेरे जैसा क्षत्रिय आज तक तूने देखा नहीं होगा, मैंने क्षत्रिय विहीन इस धरती को कर दिया था, मैंने ये कर दिया था, मैंने गुरु का ऋण चुका दिया और मैंने माता पिता का ऋण चुका दिया, ये बातें करता है। वहां परशुराम का हर कथन किसके अंतर्गत है? रौद्र रस के अंतर्गत है। और लक्ष्मण के कई कथन किसके अंतर्गत है? वीर रस के अंतर्गत, क्योंकि लक्ष्मण ऐसा कर सकने में अपने आप को सक्षम मानता है। इसलिए अनुभाव तय करेगा कि रस रौद्र होगा या वीर होगा। देखते हैं, अपने अपकार, अपकार का मतलब होता है बुरा करना, अपने अपकार करने वाले या शत्रु आदि को सामने देखकर क्रोध नामक प्रधान मनोविकार की जागृति हो, वहां रौद्र रस होता है। अर्थात कोई व्यक्ति जो आपका बुरा करना चाहता है और उसके इस बुरे कार्य को देखकर आपको क्या आता है? क्रोध नामक जहां स्थायी भाव आपके जागृत होता है, तो वहां रस कौन सा होता है? रौद्र रस होता है। उदाहरण देखो, पहला उदाहरण परशुराम का ही है, देख लो। अब सुने कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मनने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मर्त पड़े, करते हुए यह घोषणा, करते हुए, ये बच्चे ने उदाहरण है ना, ये लाइन ये किताब की लिखी है अलग से याद करने के लिए। अभी इसको देखकर मैंने कहा था कि परशुराम से संबंधित हो सकता है, लेकिन अपना उदाहरण कहां से शुरू हो रहा है? यहां से शुरू हो रहा है। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मर्त पड़े, करते हुए ये घोषणा हो गए उठकर खड़े। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ, प्रलयार्थ उनके मिस वहां क्या काल ही क्रोधित हुआ। बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, याद आपको करना ही पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है। जितना अच्छा याद करोगे उतना ही बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये उदाहरण ऐसे हैं जो ऐतिहासिक उदाहरण हैं, जो आध्यात्मिक उदाहरण हैं। ऐसे उदाहरण आप भारत के बच्चे हैं, वीर प्रस्तुता भूमि के बच्चे हैं, और वीर प्रस्तुता भूमि के सब बच्चों को ये उदाहरण याद होना चाहिए। एक बार पुनः इस उदाहरण को मैं समझाता हूं, तो किस प्रकार से क्या कहा है। देखो, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। क्या, जब ये उदाहरण कब का है? ये देखो, पहले तो ये उदाहरण तब का है जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला है। अब युद्ध किसके खिलाफ? अर्जुन देखता है कि मेरे सामने जयद्रथ खड़ा है, मेरे सामने गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं, मेरे सामने भीष्म पितामह खड़े हैं। क्या मैं मेरे गुरुओं से, क्या मैं मेरे दादा परदादाओं से, क्या मैं मेरे रिश्तेदारों से युद्ध करूं? अर्जुन धनुष अपने गांडीव को कहां रख देते हैं? रथ पर रख देते हैं, और कहते हैं कि युद्ध करना मेरे वश की बात नहीं है, मैं अपने ही परिजनों को नहीं मार सकता। इसके बाद भगवान कृष्ण जो संदेश अर्जुन को देते हैं वही भगवत गीता है, भगवान के मुख से निकली हुई गीता है वही। और अर्जुन को उसका कर्तव्य याद दिलाते हैं कि ये मत देख कि तेरे सामने तेरे दादा खड़े हैं, तेरे रिश्तेदार खड़े हैं, तेरे गुरु खड़े हैं। क्या देख? कि तेरे सामने अधर्म खड़ा है, अन्याय खड़ा है, और तुझे अधर्म और अन्याय को परास्त करना है। गुरु द्रोण नहीं खड़ा है, जयद्रथ नहीं खड़ा है, तेरे सामने भीष्म पितामह नहीं खड़े हैं, तेरे सामने ये जो जितने भी लोग खड़े हैं, कोई अधर्मी है, कोई अन्यायी है, कोई पापी है, कोई छली है, कोई दुष्चरित्र है, कोई कुछ है, इन सब को हराना है, धर्म की विजय करानी है, सत्य की जीत करानी है। और अगर आज तू तेरे कर्तव्य पथ से विमुख हो जाएगा तो संसार तुझे कभी माफ नहीं करेगा। कि
भगवान जिनके सारथी थे और अर्जुन जिनका नाम था गांडीव जो धारण करते थे और गांडीव की टंकार मात्र से तीनों लोकों में जहां ध्वनि हुआ करती थी, ऐसा सूरवीर योद्धा अधर्म के खिलाफ लड़ने के लिए आगे बढ़ा था, मगर अधर्म के सामने उसने हथियार टेक दिए, अपने घुटने टेक दिए। ऐसा समझाया। समझाने के बाद क्या हुआ वो प्रसंग है। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। सत्य का ज्ञान हो गया अर्जुन को, क्रोध से जलने लगे। सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। अपना पूरा का पूरा दुख भूल गए और पूरा दुख भूलकर करतल युगल मलने लगे। दोनों हाथों को क्रोध से मलने लगे, मसलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मर्त पड़े। कौन कहते हैं? अर्जुन। अर्जुन प्रतिज्ञा करता है कि हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे माधव, हे मुरारी, हे मुरलीधर, संसार के पालन करता, अब संसार हमारे शत्रुओं को रणभूमि में मर्त पड़ा देखेगा। करते हुए ये घोषणा हो गए उठकर खड़े। उस काल हमारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा और उनको इतना भयंकर क्रोध आया कि पूरा शरीर कांपने लगा क्रोध में। मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बड़ा समुद्र सोया हुआ था और ऐसा कोई प्रलय आया हो, ऐसी कोई लहर आई हो, ऐसा कोई तूफान आया हो, ऐसी कोई सुनामी आया हो कि पूरा समुद्र उठ खड़ा हो। ऐसा क्रोध आया। मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ। उगता हुआ सूर्य कभी देखा आपने? एकदम लाल होता है। मुख बाल रवि सम लाल होकर, बाल रवि का मतलब बालक और बालक का मतलब सूर्य का श्रेष्ठ अवस्था में, अर्थात सूर्य का उगना। उगते हुए सूर्य की तरह मुख एकदम लाल हो गया क्रोध से। मुख लाल रवि सम बाल होकर, बाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ। प्रलयार्थ उनके मिस वहां क्या काल ही क्रोधित हुआ। कवि क्या कह रहा है? कवि ने कितना अच्छा वर्णन किया है कि प्रलय के मिस क्या वहां यमराज क्रोधित हुए, मुझे ऐसा लगता है। तो यहां रस क्या हो जाएगा? वीर। स्थायी भाव क्या हो जाएगा? उत्साह। और यहां पर आश्रय कौन है? अर्जुन। और यहां उद्दीपन भाव क्या है? श्री कृष्ण के वचन। और संचारी भाव क्या हो जाएगा? देखो, आओ, उन्माद हो सकता है, उग्रता नहीं है, उसके अलावा अपस्मार असूया अमर्ष नहीं है, अविता नहीं है, और गर्व हो सकता है, ग्लानि नहीं है, और समर्थि विरड़ा व्याधि विबोध वितर्क विषाद विबोध हो सकता है, यहाँ पर ज्ञान हुआ है। और मति मदमोह मरण मति हुआ है यहाँ पर। और आगे देखते हैं, पूरा देख लेते हैं कि क्या क्या प्रकट हुआ है। देखिए, रस का नाम रौद्र, स्थायी भाव क्रोध, आश्रय अर्जुन, आलम्बन कौरव पक्ष, उद्दीपन अभिमन्यु का वध, अर्थात ये क्रोध अभिमन्यु का वध हो जाता है। उसके बाद आता है अनुभाव, हाथ मलना, कंप करना अर्थात घोषणा करना, मुख लाल होना, संसारी भाव उग्रता और अमर्ष। और भी इसमें संसारी भाव प्रकट हुए हैं जो मैंने अभी भी आपको बताए हैं। वो क्या आप लिख सकते हैं? जिसमें आप लिख सकते हैं कि चिंता चपलता नहीं है, इसके अलावा धन्य नहीं है, धरती नहीं है, मति इसमें हो सकता है, और आवेग इसमें हो सकता है। अलावा इसके वेड़ा व्याधि विबोध इसमें हो सकता है, आवेग और विबोध इसमें संसारी भाव हो सकते हैं। हाँ, अन्य उदाहरण है वो वीरस का हम अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।